याद हो, देखो जरा, मैंने अभी कल को टॉपिक क्या पढ़ा है, HBO। HBO मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ हाइड्रोबोरेशन। मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, हाइड्रोबोरेशन। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन में क्या लेते हैं, हाइड्रोबोरेशन में B2S6 लेते हैं, सॉल्वेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन लेते हैं। अब ये हाइड्रोबोरेशन दो रास्ते से होके जा सकता है। अच्छा, किसका हम हाइड्रोबोरेशन करा रहे हैं, एल्कीन का। एल्कीन हम लेके चल रहे हैं शुरुआत में, ध्यान सुनिएगा। दो रास्ते कौन कौन से हो जा सकता है, हम हाइड्रोबोरेशन का ऑक्सीडेशन कराएं, HBO कराएं, ठीक है। अगर हम ये कराते हैं तो हमको एल्कोहल बनेगा, ठीक है। और मुझे क्या लेना पड़ेगा बता दो, हाइड्रोबोरेशन तो हमने ले लिया ये वाला, अब हमें क्या और लेना पड़ेगा ऑक्सीडेशन के लिए, हमें लेना पड़ेगा H2O2, अभी किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। क्लियर, यहां तक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन अगर हमने कोई भी एसिटिक एसिड ले लिया या H3O+ ले लिया, अगर आप याद करिए तो इसको बोलते हैं HBr, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। अगर आपको याद हो तो इससे एल्केन बनता है। क्यों, मेरी बात ध्यान आ रही है कि नहीं आ रही है, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन से एल्केन बनता है, HBO, हाँ ठीक, इससे एल्केन बनता है। तो जरा मुझे एक बात बता दो, मुझे अगर आपने कोई एल्किन लिया, जैसे मान लो ये एल्किन लिया आपने, यहाँ दिखा भी दो क्योंकि याद रखना जरूरी है। अभी से एल्किन का हाइड्रोबोरेशन करा रहा है, हाइड्रोबोरेशन दोनों का सेम ही होता है, दोनों का सेम होता है, मतलब चाहे ऑक्सीडेशन कराएं और रिडक्शन कराएं, दोनों का सेम होता है। अभी मैं बताऊंगा, अभी ये करा के दिखाऊंगा, इसके मैकेनिज्म बताऊंगा मैं। तो अगर उसके कराने के बाद अगर आपने ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन, तो आप ऑक्सीडेशन में क्या यूज करते हैं जरा बता दो। ऑक्सीडेशन में H2O2 यूज करते हैं बेसिक मीडियम में, तो एल्कोहल बनता है। कौन सा एल्कोहल बनता है, आपको भी ध्यान होगा, इससे 1 ऑल वाला एल्कोहल बनता है, एंटी मार्कोनिकॉफ वाला, ये हमने जो कल पढ़ा था। लेकिन बच्चों, अगर आप हाइड्रोबोरेशन करा रहे हैं और हाइड्रोबोरेशन कराने के बाद यदि आप एसिडिक कोई H3O+ यूज कर रहे हैं या कोई एसिटिक एसिड यूज कर रहे हैं, जिसको रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन, तो आप इससे क्या बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे। एल्केन पता नहीं क्या बनाएंगे, एल्केन कैसे बनाएंगे, यहाँ और यहाँ क्या जोड़ देंगे, H जोड़ देंगे। मैं रिडक्शन का मतलब जोड़ना होता है ना, तो इससे एल्केन बना लेंगे। कुछ बात समझ में आ रही है। तो पेपर में कैसे दिया रहेगा मुझे बताओ, पेपर में ऐसे दिया रहेगा, देखो ऐसे एल्केन होगा, ऐसे एल्केन होगा, और ऐसे देखो। हाइड्रोबोरेशन का तो सीन वही है, क्या सीन है कि B2S6 और साथ में THF। लेकिन अगर ये लिया हो तो बताओ जरा क्या होगा, CH3 या H3O+ लिया हो, तो ये लिया तो क्या करेंगे जरा बताओ, क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा। ये एल्केन बन, ये कौन सी रिएक्शन साहब, HBr है ये। अच्छा, मान लो कि अगर मान लो कि मैंने इसी एल्किन को दोबारा लिया, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने गलती से, थोड़ा सा कहीं H और H इधर उधर हो जाए तो थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा ना। मान लो बच्चों, मैंने इसी रिएक्शन को दोबारा लिया और मैं ऊपर क्या लिख रहा हूँ, ऊपर दोबारा फिर से लिख रहा हूँ हाइड्रोबोरेशन। ये हाइड्रोबोरेशन वाला ये है, मैंने हाइड्रोबोरेशन ले लिया। अब दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा मैं ले रहा हूँ यहाँ पे H2O2 ले रहा हूँ, लेकिन बेसिक मीडियम ले रहा हूँ। तो जरा मुझे बता दो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे 1 ऑल मतलब एल्कोहल बन जाएगा, और एल्कोहल में 1 ऑल वाला बनेगा मतलब एंटी मार्कोनिक बनेगा। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दुनिया का एकलौता एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जो किसी एल्कीन को ले जाके 1 ऑल बनाता, बाकी ऐसी कोई रिएक्शन नहीं, आप 2 ऑल ही बना पाएंगे, और इसको बोलेंगे HBO। मुझे बताओ क्या ये आपको ध्यान आ गया कि HBO से क्या बनाएंगे और HBr से क्या बनाएंगे। क्या आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोबोरेशन दोनों के लिए सेम है
ऑक्सीडेशन के लिए आप ये रिएजेंट यूज करेंगे और रिडक्शन के लिए आप ये रिएजेंट यूज करेंगे। मैं चाहता हूं कि इसको आप हमेशा के लिए याद कर लें। अभी मैं रिएक्शन इसकी मैकेनिक बताने वाला हूं, इसकी फोटो ले लें। अभी मैं इसकी मैकेनिक बताऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी, अभी मैं इसकी मैकेनिक बताने ही वाला हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैकेनिक बताऊंगा, मैं सभी की मैकेनिक बताऊंगा, लेकिन पहले प्रोडक्ट देख लेना कि आपको देखने से पता चल जाएगा कि आपको बनाना क्या है। भाई नीट में केवल कुछ मैकेनिक हमें ध्यान रखनी है, SN1 SN2 जो भी E1 E2 वो हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। इसकी मैकेनिक भी ध्यान रखनी है, लेकिन ये बातें ध्यान रखनी है। वैसे मैं बताऊं कि ये दोनों आपको कहीं ना कहीं आपको ये नीचे वाला तो आपको एनसीईआरटी में जरूर मिला होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिससे आपने ये बनाया, एल्कोहल बनाया, एल्कोहल के एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा। इसको हटा दो, सबको समझ में आ गया? आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसके? देखो कुछ स्क्रीनशॉट ना हमेशा अपने पास रखा करो जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है साहब। तो देख रहे हैं ना, एक एल्कीन से एल्केन बना सकते हो और एक एल्कीन से एल्कोहल बना सकते हो। देखिए बस केवल तरीका ये है कि आप कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं। तो यही मैंने लिखा, ये जो लिखा है मैंने यही लिखा है। देखो हाइड्रोबोरेशन है, ये रिडक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ये एल्केन है और ये आपका एल्कोहल है 1 ओवर वाला। खैर फिलहाल हम पहले आपसे मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि सबसे पहले हम करेंगे जो भी, जैसे मुझे बताओ हमें कौन सी एडिशन पढ़नी है। हमें एल्कीन पर 4 एडिशन पढ़नी है। कौन कौन सा? एक हमने सबसे पहले HX का एडिशन बोला था, दूसरा किसका H2 को बोला था। ये तीनों किसकी तरह जाते हैं? क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिक की तरह जाते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है किस पे? एल्कीन पर। सही बात है। अभी हम तीसरा क्या पढ़ेंगे? तीसरा पढ़ेंगे H2 का एडिशन और चौथा क्या पढ़ेंगे? HOX का एडिशन। ये क्या है साहब? ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है। इसमें क्या है? इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जैसे कार्बोकेटाइन बनता है ना, तुरंत का तुरंत इलेक्ट्रोफाइल से एक साइक्लिक बना के और उस प्लस को अपने ऊपर ले लेता है ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए। कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन इसमें कार्बोकेटाइन भी बनता है, रीअरेंजमेंट भी कराना है, मार्कोनिकॉफ का प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। सही है कि नहीं सही है? सिंपल भाई। प्रोडक्ट तो इसमें भी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बनाना है। अच्छा, मार्कोनिकॉफ के अनुसार प्रोडक्ट बनाना, कार्बोकेटाइन का नहीं रहना और अरेंजमेंट का नहीं होना, ये कभी आपको डाउट में डाल सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि सीन तो वैसे ही रहता है। भाई मुझे बताओ, यहाँ भी तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। ये अलग बात है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, ये तुरंत का तुरंत इसका साइक्लिक कर लेता है, साइक्लिक करके अपने ऊपर प्लस चार्ज को ले लेता है। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल पहले तो कार्बोकेटाइन बनने देता है ना, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, फिर कार्बोकेटाइन बनने देता है, फिर इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, तुरंत का तुरंत साइक्लिक कर लेता है। लेकिन सीन तो वही रहता। कौन सा सीन? कार्बोकेटाइन वाला सीन रहता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला सीन रहता है। तो कभी कंफ्यूज ना हो ना। खैर, तो बच्चों मैं आपको पहले ये सिखा देता हूँ, उसके बाद ये सिखा देता हूँ, इन दोनों के प्रोडक्ट बनाना मैं सिखा देता हूँ। जब इन दोनों के प्रोडक्ट बना सिखा देता हूँ, फिर यहाँ से इसकी मैकेनिक देख लेंगे और ये एल्कीन समाप्त कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ये जो बातें हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें मैंने बता भी दिया था। अगर आपको रिडक्शन में याद हो तो B2H6 थोड़ा गैसेस फॉर्म में होता है, उड़ जाने का डर होता है। 9BBN यूज करते हैं। 9BBN का ये फॉर्मूला है। 9BBN ऐसे दिखता है। 9BBN बनाने का तरीका है कि आप साइक्लोऑक्टेन लें या डबल बॉन्ड है, इससे BH3 की रिएक्शन कराते बन जाता है। ये इन्फॉर्मेशन है, ये केवल जानना जरूरी है। अब जरा ध्यान सुनिएगा, यहां से देखना ना। अब हम आपको क्या बताने वाले हैं? एडिशन ऑफ X2। एडिशन ऑफ X2 आप बताने वाले हैं। देखो बच्चों, जब भी कभी भी ना किसी एल्कीन के सामने आपको X2 दिख जाए ना, तो आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, आपको एंटी एलिमिनेशन कराना है। एंटी एलिमिनेशन मतलब जैसे मान लीजिए आपने ये बॉन्ड को तोड़ा तो एक बॉन्ड ये खाली, एक बॉन्ड ये खाली, तो एक X को ऊपर जोड़ना है, एक X को नीचे जोड़ना है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। जैसे समझिए, आप समझिए, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एल्कीन ले लिया और यहाँ मैं Br2 ऐड कर रहा हूँ, तो आप ट्रांस वाला ऐसे बनाएंगे, ऐसे एक Br नीचे जोड़ेंगे और एक Br ऊपर जोड़ेंगे, एंटी एडिशन कराएंगे। क्यों कराएंगे? अभी मैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा, तो अभी आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। भाई मुझे एक बात बताओ, इधर की तरफ इलेक्ट्रोफाइल ने पूरा जगह घेर लिया है, तो दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट साइड में ही तो आएगा। भाई इधर की तरफ पूरा जगह पूरा सिल है, पैक है, साइक्लिक रिंग बना के, तो दूसरा वाला भाई इलेक्ट्रोफाइल ने पूरा जगह पैक कर दे, तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट ही साइड ही आएगा ना। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन। खैर
एक बात फिर देख लीजिए, आपको बताया था ना यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, यहाँ पे कोई रिएरेंजमेंट नहीं होता, लेकिन मार्कोनिकाफ के रूल को फॉलो किया जाता है। मार्कोनिकाफ के रूल को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब जो X माइनस है, वो मोर क्राउडेड पोजीशन पे जाता है। मोर क्राउडेड पोजीशन समझ रहे हैं ना, जहां पे कार्बोकेटायन जब से ज्यादा सुखी बनने वाला होता था या बन सकता था, वहीं पे आपका X माइनस जाके जुड़ेगा। अब जरा हमें क्या क्या याद रखना, देखो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आपको एल्कीन दिख जाए और उसके सामने X2 दिख जाए, X2, तो आप क्या करेंगे? आप एंटी एडिशन कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, एंटी एडिशन कराएंगे। कुछ भी दिख जाए, जैसे मान लो कि मैंने अगर ऐसा बना दिया और मैंने यहाँ पे X2 करा दिया, तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे आप? क्या करोगे? ऐसे ट्रांस बनाओगे। ट्रांस मतलब एक X ऐसे जोड़ दोगे और एक X ऐसे जोड़ दोगे। समझ रहे हो ना? एंटी एडिशन कराना आपको कुल मिला के। अब इसमें जरा देखो, एंटी एडिशन कराना है, कार्बोकेटायन बनाना नहीं है, रिएरेंजमेंट कराना नहीं है, लेकिन मार्कोनिकाफ का रूल फॉलो करना। मार्कोनिकाफ क्या कहता है कि न्यूक्लियोफाइल वही जाएगा जहां पे कार्बोकेटायन सबसे सुखी वाला बनना चाहिए था। ठीक है? आता जैसा ये पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में कोई डाउट ही नहीं है, एंटी एडिशन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में मुझे बताओ, दूसरे क्वेश्चन में कार्बोकेटायन क्या यहाँ पे सुखी बनने वाला होता? अगर कार्बोकेटायन बनता, देखो कार्बोकेटायन बनता तो है, लेकिन तुरंत क्लोरीन इस पर अटैक करके उस प्लस को अपने ऊपर ले लेता, तभी तो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। तो कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा तो यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। भाई पहला इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ लगेगा, मेरी बात समझिए, पहला इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ लगेगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आपका ऊपर लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल सॉरी। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, जब यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पे प्लस बनवाएगा, यहाँ प्लस बनवाएगा, इसके बाद न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर लेगा, मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा। चूंकि ये कायरल है तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, प्लस और माइनस। अब यहाँ देखिए जरा, अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में मुझे खुद बताइए, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, तो प्लस चार्ज यहाँ बनाना सबसे अच्छा है कि यहाँ बनाना अच्छा है? सेकंड। यहाँ पे सेकंड बनाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जोड़िए। इलेक्ट्रोफाइल भी क्लोरीन है और न्यूक्लियोफाइल भी क्लोरीन है, ये देख लीजिए। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? देखो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि दोनों में क्लोरीन जुड़ेगा, अच्छी बात है, लेकिन एंटी एडिशन होगा, बस इतना याद रखें। एंटी एडिशन क्यों होगा? क्योंकि ये साइक्लिक रिंग बना लेगा, तो ये इधर की जगह पैक कर लेगा ना, तो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को ऊपर से तो आना पड़ेगा, नीचे वाली जगह तो पैक है। अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तो ये बातें समझ में आ जाएगी। पहले इस क्वेश्चन को जरा देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में सबसे याद करिए, मैं जब इस क्वेश्चन को पढ़ाया था कुछ दिन पहले, तो मैंने इसमें 4 प्रोडक्ट बनवाया था। कितना प्रोडक्ट बनवाया था? 4 बनवाया था, याद है ना? 2 कायरल सेंटर 4 प्रोडक्ट बने। तो यहाँ भी 4 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 नहीं बनता, यहाँ 2 प्रोडक्ट बनता है। क्यों 2 प्रोडक्ट बनता है, इसके बारे में सुन लीजिए। क्यों 2 प्रोडक्ट? इसके बारे में पहले मैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाई देता हूँ, पहले सुन लो। रिएक्शन मैकेनिज्म देख ही लीजिए। क्यों देख लीजिए? क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म के द्वारा मुझे कुछ चीजें बतानी है। रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए जरा। मुझे एक बात बताओ, क्या ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म फॉलो करेगा? ठीक, क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि H2 अगर टूटेगा तो एक बनेगा इलेक्ट्रोफाइल और एक बनेगा न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास फ्री लोन पेयर है, इसलिए ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन को फॉलो करने वाला। कैसे करेगा मुझे बताओ। सबसे पहले यहाँ का जो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ ये प्लस है, ये प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल है, इस कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जो लेकिन केमिस्ट्री में जो डायरेक्शन है ना, वो इलेक्ट्रॉन की तरफ से दिखाते, इसलिए मैंने एरो उल्टा दिखाया। तो जैसे अटैक करेगा, मुझे बताइए, किसी एक पे अटैक कर लिया तो किसी एक पे कार्बोकेटायन बना लेगा। लेकिन बच्चों जैसे कार्बोकेटायन बनेगा, देखो कार्बोकेटायन बन तो रहा है, लेकिन जैसे कार्बोकेटायन बनेगा तुरंत इसका जो लोन पेयर है वो तुरंत का तुरंत इस पर अटैक कर लेगा। क्यों? ताकि इस कार्बोकेटायन को अपने ऊपर ले लेके एक साइक्लिक रिंग बनवा पाए। देख रहे ना, अब कार्बोकेटायन बनना बंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट स्टेबल जगह पे कार्बोकेटायन बना होगा। उसके बाद तुरंत का तुरंत इलेक्ट्रोफाइल के पास जो लोन पेयर, उससे वो तुरंत उसने रिंग बना लिया होगा। रिंग बनाने के बाद एक साइक्लिक रिंग बन जाती है। अब इसके बाद फास्ट स्टेप में कौन सा आता है? न्यूक्लियोफाइल आता है। तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल वहीं जाएगा जहां पर सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बना था। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन इसी कार्बन पे बना था,
तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अब बैक साइड से, याद रखिएगा बैक साइड से अटैक करेगा। क्यों बैक साइड से, क्योंकि इधर की पोजीशन पूरा पैक हो चुका है, इधर की पोजीशन पे पूरा साइक्लिक रिंग बन चुका, अब इस न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से आने के ही चांसेस है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो कि ये जो रिंग ऊपर बना होता, सपोज मान लो ऊपर बना होता, तो ये न्यूक्लियोफाइल किधर से आता, फिर ये न्यूक्लियोफाइल नीचे से आता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जरा ध्यान सुनिए बच्चों, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि अगर आप X2 का एडिशन कराते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल जिस डायरेक्शन से आएगा उसके अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रोफाइल पर इस न्यूक्लियोफाइल का एडिशन डिपेंड है। मेरी बात समझिए, ये जैसे जाएगा उसके अपोजिट में ये जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ही इस न्यूक्लियोफाइल को एडिशन करने के लिए अपने आप को प्रीफर करता है। कैसे, जैसे ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये इसी पे डिपेंड करेगा कि हमें कैसे जुड़ना है। कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर ये इलेक्ट्रोफाइल जाके बैक नीचे से जुड़ता है तो इस न्यूक्लियोफाइल को ऊपर से जुड़ना पड़ेगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल अपनी इच्छा से जाके नहीं जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल पहले देख लेगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से जुड़ा, उसके अपोजिट साइड में जाके जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, जाके एक रिंग बना लेता है, रिंग बना के मतलब ये साइड ब्लॉक कर देगा ऊपर वाला, तो न्यूक्लियोफाइल के बेचारे को नीचे से आना पड़ेगा। ऐसा ही आ रहा? तो इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मतलब उसके बाद ही अटैक कर पाएगा। ये बात समझ में आ गई? कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, लेकिन कार्बोकेटाइन याद रखिए अगर कभी बनाना हो तो उसी जगह बनाएंगे जहां पे स्टेबल हो। अब उस क्वेश्चन को देखिए जो मैंने अभी कराया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये कि सर इसमें 4 प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब पहले क्लोरीन अटैक करेगा तो इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे एक रिंग बना लेगा ना? तब इस जो दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल है वो इसके बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है? अच्छा मान लो कि इधर रिंग बनाया तो दूसरा वाला क्लोरीन इधर अटैक करेगा, कुल मिला के अपोजिट साइड में होगा। कैसे, मेरी बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो क्लोरीन है, पहले मुझे ये बताइए कि जो Cl माइनस है, वैसे यहाँ पे दोनों Cl ही है तो पता तो नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ Cl माइनस इस मिथाइल के पास ऐड होगा कि इस इथाइल के पास ऐड होगा? मिथाइल के पास। मिथाइल के पास ऐड होगा, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा सूखी है। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रोफाइल मान लीजिए यहाँ जोड़ दिया, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जोड़ दिया, फ्रंट से इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, सॉरी बैक साइड से, तो फिर आप न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे बैक साइड से जोड़ेंगे, सॉरी फ्रंट से जोड़ेंगे, ये हो गया। लेकिन मान लीजिए कि दूसरा चांसेस ये है कि मान लीजिए कि नहीं, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये बैक साइड, ये फ्रंट से जुड़ता है, तो न्यूक्लियोफाइल को बैक से आना पड़ेगा। कुल मिला के कितने चांसेस है प्रोडक्ट बनाने के? केवल और केवल मात्र 2, इसलिए इसमें केवल 2 प्रोडक्ट बनता है। और अगर आप इस सेकेंड वाले को ऐसे पलट कर रख देंगे तो एक दूसरे का ये मिरर इमेज भी बनेगा। देखो मेरी बात फिर समझो, अगर अब किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले Cl+ अटैक करेगा ना, तो कहीं ना कहीं से तो अटैक करेगा ना, सामने से अटैक करे या बैक साइड से अटैक करे, कहीं से अटैक करेगा। मान लीजिए कि आपने बैक साइड से अटैक करा दिया, बैक साइड से, तो बैक साइड से अटैक करेगा, एक रिंग बना लेगा, तो फिर सामने से तो न्यूक्लियोफाइल पे तो अटैक करेगा, तो सामने से न्यूक्लियोफाइल आपने अटैक करा दिया। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि क्लोरीन बैक साइड से अटैक करे तो दूसरे में बैक साइड, मतलब कुल मिला के ये जो दोनों है ना, इसको अपोजिट डायरेक्शन में आपको बनाना, मैं इतना बताना चाहता हूँ। और केवल यहाँ पे मात्र 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों एक दूसरे के नहीं इनिशियोमर होंगे, 4 नहीं बनेंगे। वो अलग था, वो दोनों डिफरेंट थे, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों रिएजेंट सेम, इलेक्ट्रोफाइल भी वही है, न्यूक्लियोफाइल भी वही है। क्लियर है? अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपने इंटर हेलोजन ले लिया, तो इंटर हेलोजन मतलब यहाँ पे आयोडीन ले लिया और यहाँ पे क्लोरीन ले लिया। तो सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल I+ ही बनेगा, ठीक है यहाँ तक। क्यों? क्योंकि आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और न्यूक्लियोफाइल ये बनेगा। अब मेरा प्रश्न ये है कि I+ कहाँ अटैक करेगा? I+ तो वहीं अटैक करेगा जहां पे सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन बनवा पाए। इसी तरीके से आता है ना, मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो करेगा, मतलब कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, और यहाँ पे क्या अटैक करेगा? यहाँ पे क्लोरीन अटैक कर लेगा। जब यहाँ पे क्लोरीन अटैक करेगा तो ये कार्बन कायरल हो जाएगा, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे।
मतलब कुल मिला के आपको स्टेबल कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल को चिपकाना, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बनता, क्योंकि कार्बोकेटायन जैसे बनता तुरंत का तुरंत साइक्लिक रिंग बन जाता है ना, लेकिन न्यूक्लियोफाइल वही आएगा, मतलब सीन वही रहेगा, याद रखिएगा, है ना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए I प्लस कहाँ पे जाएगा? मिथाइल पे जाएगा कि इथाइल पे जाएगा? मिथाइल। मिथाइल पे क्यों जाएगा साहब? अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। अरे यार, ये कौन सा आंसर है? हाइड्रोजन ज्यादा होता है। हाइड्रोजन आपको यहाँ देखना है कि मिथाइल पे देखना है? ये कौन सा आंसर है? आपको हाइड्रोजन कहाँ देखना है? यहाँ पे हाइड्रोजन देखना है, हाइड्रोजन दोनों में सेम। आप समझ नहीं पा रही यार, आपको मेरी बात समझिए, फिर से समझिए। अब अभी थोड़ी पहले ये क्वेश्चन मैंने कराया था, मैंने क्या कराया था कि आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ के एक जगह कार्बो प्लस बनाएंगे, एक जगह माइनस बनाएंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल उस जगह पे आएगा जहां पे दूसरे साइड में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनवा सके। यही तो मार्कोनिकॉफ रूल है। तो यहाँ का कार्बोकेटायन ज्यादा सुखी है कि यहाँ का नीचे वाला कार्बोकेटायन ज्यादा सुखी है? कहाँ का कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है? ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो क्लोरीन तब यही तो आएगा ना, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, यहाँ पे नहीं समझ पाए? समझ गए। देखो सिंपल सी बात है यार, ये कोई मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपको मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है, तो मार्कोनिकॉफ में न्यूक्लियोफाइल कैसे आता है मुझे बताइए। मार्कोनिकॉफ में न्यूक्लियोफाइल ऐसे आता है जहां पे स्टेबल कार्बोकेटायन हो, यही नियम है ना। तो पहले स्टेबल कार्बोकेटायन सोचो कहाँ बनेगा? मिथाइल मिथाइल के पास बनेगा कि इथाइल के पास बनेगा? कहाँ बनेगा? बोलिए। मिथाइल के पास। मिथाइल के पास बनेगा। अब तो आपको डाउट समझ में आ गया ना क्या करना है? अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान सुनिए। जैसे मान लीजिए कि आपने आयोडीन का अटैक फ्रंट से कराया। भाई पहले आयोडीन ही अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल है, फिर एक रिंग बनाएगा, फिर जगह को सील करेगा, उसके बाद क्लोरीन अटैक करेगा। तो अगर ये फ्रंट से है तो क्लोरीन बैक साइड से अटैक करेगा। अच्छा एक बात तो जानते हैं ना कि अगर ये फ्रंट में है तो मिथाइल को बैक साइड में जाना पड़ेगा, सॉरी इथाइल को बैक साइड में जाना पड़ेगा। अगर ये बैक साइड में है तो इसको फ्रंट में आना पड़ेगा, तो जानते हैं ना, ये तो जान रहा है ना, ये ठीक है। लेकिन बच्चों दूसरा चांस क्या हो सकता है? दूसरा चांस ये हो सकता है कि ये जो क्लोरीन है ये खुद, सॉरी ये जो आयोडीन है ये पहले बैक साइड से अटैक करे, तो क्लोरीन फ्रंट में आना पड़ेगा। कुल मिला के यहाँ भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जरा देखो, थोड़ा 2 क्वेश्चन की बात करें। 2 क्वेश्चन में क्या क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो सबसे फास्ट होता है ICL का अटैक, उसके बाद Br2 का अटैक होता है, फिर क्लोरीन का अटैक होता है। क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे रीजन ये है कि जब ये टूटता है बच्चों तो ये I प्लस बनाता है, I प्लस, और यहाँ पे बनाएगा Br प्लस बनाएगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा? Cl प्लस बनाएगा। तो सबसे ज्यादा प्लस कहाँ स्टेबल है? I प्लस के पास ही तो स्टेबल है, क्यों? और न्यूक्लियोफाइल सबसे अच्छा कौन है? क्लोरीन। फटाक से अटैक कर लेगा, न्यूक्लियोफाइल की साइज छोटी भी है, फटाक से अटैक कर लेगा। तो सबसे ज्यादा जो स्पीड है ना ICL का होता है, फिर Br2 का होता है, फिर इसका होता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप रिएक्शन कराते हैं तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, ये बनता है इंटरमीडिएट ना। जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, मान लीजिए I इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो I प्लस का इंटरमीडिएट बनेगा, भाई साइक्लिक रिंग बना लेगा। मान लीजिए Br अटैक किया तो Br प्लस का साइक्लिक रिंग बना लेगा, क्लोरीन का साइक्लिक बना लेगा। देखो तीनों में एंगल स्ट्रेन है, तीनों में एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन तो तीनों में, क्योंकि 3 मेंबर की रिंग में एंगल स्ट्रेन होता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं और एक मोटा व्यक्ति जाके बैठ गया, तो जो मोटा व्यक्ति बैठेगा तो थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन कम होगा ना, जगह यहाँ ज्यादा लंबी होगी ना। भाई यहाँ पे आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है। यहाँ पे मान लो आयोडीन बैठ गया, कोई बहुत मोटा व्यक्ति बैठ गया, तो मोटा व्यक्ति खुद ज्यादा जगह स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना, मोटा व्यक्ति बहुत ज्यादा जगह लेगा। इसका मतलब यहाँ पे एंगल स्ट्रेन थोड़ा कम हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा कम होगा, एंगल स्ट्रेन यहाँ सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है ना कि बच्चों जो आयोडीन है, अगर मैं इंटरमीडिएट केटायन की बात करूं तो ये आयोडीन का जो इंटरमीडिएट केटायन ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, एंगल स्ट्रेन कम है। क्यों कम है? क्योंकि आयोडीन की साइज बहुत बड़ी होती है, तो ये आयोडीन जगह ज्यादा लेगा, तो एंगल स्ट्रेन इसको तकलीफ थोड़ा कम हो जाएगी। उसके बाद ब्रोमीन का इसका सबसे ज्यादा होता है। कुछ बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब प्रश्न ये है कि सर आपने फ्लोरीन की इसमें बात क्यों नहीं किया? तो मुझे एक बात बता दो, क्या कभी किसी ने देखा कि फ्लोरीन प्लस बनता है? भाई पॉसिबल नहीं है।
तो फिर प्रश्न ये कि सर फ्लोरीन तब रिएक्शन नहीं करेगा, मैंने कहा बिल्कुल रिएक्शन करेगा, लेकिन फ्लोरीन बहुत ही फास्ट ऐड होता है, लेकिन वो फ्री रेडिकल के थ्रू ऐड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन को F+ बना पाना संभव नहीं है। भाई एक F- तो बन जाएगा, लेकिन पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तभी तो रिएक्शन शुरू होगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? इसीलिए याद रखिएगा F2 का एडिशन होता तो है, लेकिन बहुत फास्ट होता है और वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। खैर, अब जरा अब आप इस बात को मुझे एक चीज बताइए, क्या मैंने ये बात बता रखी है? याद करिए कि अगर सीस होगा और सीन एडिशन होगा तो मीजो बनेगा। याद करिए, मैंने एक टेबल बनवाया था, ऐसे चार टेबल बनवाया था, याद करिए। और जब मैंने वहां पे पढ़ाया था डिहाइड्रोजनेशन पढ़ाया था, हाइड्रोजनेशन पढ़ाया था रिडक्शन में, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने सीन एडिशन वाला बता दिया था। और मैंने बोला था बच्चों ट्रांस एडिशन वाला आप यहाँ नोट कर लीजिए, आगे चल के आने वाला केवल यहाँ पे याद कर लीजिए। याद आ रहा किसी को? हाँ। बच्चों जरा ध्यान से सुनना। आपको पता है ना, आपको पता है यहाँ पे एंटी एडिशन होता है, आपको अच्छे से पता है यहाँ पे एंटी एडिशन है, तो यहाँ पे एंटी एडिशन होता है। भाई आप अच्छे जानते हैं ना Br2 का एडिशन, यदि एल्किन पे कराऊं तो एंटी एडिशन होगा, ये कराऊं तो एंटी एडिशन होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे H2 निकल ले लेता तो कौन सा एडिशन होता? सीन एडिशन होता। तो सीन एडिशन वाली कहानी तो मैं आपको समझा चुका हूँ, और उसी के जस्ट नीचे मैंने एंटी एडिशन की कहानी भी बताई थी। मैंने बोला था आगे चल के काम आने वाला। आपको याद है? बताया था मैंने। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान सुनिए, मैं आपको पहले याद कराता हूँ, यदि वो टेबल आपको याद नहीं है तो मैं याद कराता हूँ। देखो, जब सीस था और आप उसका सीन एडिशन कराते थे, याद करिए, तो मीजो कंपाउंड बनता था। मैंने वहां लिखवाया था, जब कभी सीस था और सीन एडिशन कराते थे मीजो बनता था, और सीस का एंटी से रेशमिक मिक्सचर बनता था। सीस के एंटी से क्या बनता था? रेशमिक मिक्सचर बनता था। और ये मैंने कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन में सिखा चुका हूँ। इसी का उल्टा करो, इसी का उल्टा मतलब मुझे बता दो, यदि 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 ट्रांस हो और सीन एडिशन हो तो रेशमिक मिक्सचर बनता है, यदि ट्रांस हो और एंटी एडिशन हो तो मीजो बनता है। सर समझा नहीं? मैं समझाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, हमने हमने कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन में कौन सा एडिशन पढ़ा है? सीन एडिशन पढ़ा है। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? एंटी एडिशन पढ़ने वाले हैं। एंटी एडिशन याद करिए, मैंने पढ़ाया था कार मतलब सीस का एंटी एडिशन से क्या बनता है? रेसिपिक मिक्सचर बनता है। और मैंने क्या बोला था कि ये बातें हम लोग आगे चल के देखेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय हम केवल सीन एडिशन पढ़ रहे थे, एंटी एडिशन नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि एंटी एडिशन वाला हमारा कोई रिएक्शन नहीं आया था। लेकिन अब आ चुका है। क्या आ चुका है? X2 का जब भी एडिशन किसी एल्किन पे होता है तो वो एंटी एडिशन होता है। तो एंटी एडिशन मुझे ध्यान रखने पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? कि अगर वो सीस है, अगर आप एंटी एडिशन करा रहे हैं, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी रिएक्शन करा रहे हैं, तो रेशमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन यदि वो ट्रांस है, बच्चों नीचे देखिए लिस्ट में, यदि वो ट्रांस है और आप एंटी एडिशन करा रहे हैं तो मीजो प्रोडक्ट बनाना। बस आपको इतना याद रखना है, वो टेबल याद रखनी है। तो जरा आप मुझे बताइए, आप मुझे सबसे पहले बताइए, क्या ये सीस है? तो अगर ये सीस है और एंटी एडिशन करा रहे हैं तो क्या रेशमिक मिक्सचर बनेगा? रेशमिक मिक्सचर कैसे बनता है? एक ब्रोमीन का अटैक यहाँ करा दीजिए, एक ब्रोमीन का अटैक यहाँ करा दीजिए, और इसी का मिरर इमेज प्रोडक्ट बना दीजिए। यही तो रेशमिक मिक्सचर प्रोडक्ट होता है। रेशमिक मिक्सचर समझ रहे हैं ना? दो इंशोमर एक दूसरे के मिरर इमेज हो, है ना, इसे रेशमिक मिक्सचर कहते हैं। रेशमिक मिक्सचर बनाना आसान है ना? रेशमिक मिक्सचर प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? रेशमिक मिक्सचर, अच्छा एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन समझ रहे हैं ना? एक ब्रोमीन, अच्छा मुझे एंटी एडिशन मतलब क्या हुआ? इस डबल बॉन्ड को तोड़िए, एक ब्रोमीन यहाँ अटैक कराइए और इस ब्रोमीन को यहाँ अटैक करिए, तो एंटी एडिशन होता है। तो एक प्रोडक्ट ये बन गया, इसी का मिरर इमेज बना दीजिए, रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर अगर मान लीजिए ट्रांस हो, तो ट्रांस मतलब ये खुद उल्टा हो, तो अगर ये खुद उल्टा हो तो बच्चों मीजो कंपाउंड बनेगा, मीजो बन जाता है। अगर ये खुद उल्टा हो तो, अगर ये खुद उल्टा हो तो मीजो बनेगा। तो ये बात याद रखिएगा। और सीस हो तो रेशमिक मिक्सचर बनेगा, और ट्रांस हो तो मीजो बनेगा। ये सिंपल सा टेक्निक है, आप इस बात को याद रखिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप क्या रिएक्शन लेके करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन है, मुझे बताओ ये ट्रांस है, आप Cl2 एडिशन करा रहे हैं तो क्या बनेगा? मीजो बन जाएगा। अगर ये सीस हो तो क्या बन जाएगा? रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है ना? ये बात याद रखिएगा। मैं इसके मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ कि आपको साफ साफ दिखाई दे, लेकिन फिर भी आप ये याद रखिएगा, ये स्टीरियो सेलेक्टिव वाला प्रश्न है, इसमें बच्चा कंफ्यूजन होता है, जबकि सबसे आसान होता है। वो जो चार टेबल मैंने बनाया ना, किसी एल्कीन पे एडिशन वाला, सीस वाला, ट्रांस वाला, आप उसको याद रखें। केवल आप इतना याद रखें ना, आप केवल कार याद करें। कार मतलब सीस पे एंटी एडिशन पे रेशमिक मिक्सचर बनता है, और आप केवल ये याद करें, ट्रेम। ट्रेम याद करें। ट्रेम मतलब
ट्रांस पे एंटी एडिशन पे मीजो बनता है। केवल आप ये याद करेंगे ना तो सीन एडिशन वाला उसका उल्टा कर देना, बस केवल एंटी वाला याद कर लो, केवल ये याद कर लो, सीन वाला एडिशन उल्टा कर देना। खैर नीचे देखते हैं बच्चों, ये लास्ट वाला रिएक्शन देख लेते हैं, फिर मैं कहीं जल्दी बता देता हूँ। लास्ट वाला क्या है, एडिशन ऑफ HOX। अब इसके मैकेनिज्म मुझे बतानी पड़ेगी, इसके मैकेनिज्म कैसे बताऊंगा, ध्यान सुनना। प्रश्न ये है कि सर HOX का नाम क्या है, हाइपोहेलेस एसिड। होता कैसे है, जैसे मान लीजिए कि कोई एल्कीन है, अच्छा ये भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है, याद रखिएगा। होता ये है बच्चों की ये डबल बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड टूटने के बाद ये जो HOX है ना, HOX में दो पार्ट ऐसे होता है, तो एक पार्ट मतलब सबसे पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो X+, अभी बताता हूँ मैकेनिज्म में कैसे है। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसी जगह से आएगा ताकि न्यूक्लियोफाइल को स्टेबल जगह वो भेज सके। तो आपको ही पता है कि एक जगह OH जुड़ेगा, एक जगह X जुड़ेगा, तो आपको ये प्रश्न है कि सब हम किसको OH कहाँ जोड़े और उसको कहाँ जोड़े। तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा ऐसी जगह भेजना चाहिए जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके, और वहां पे आपको न्यूक्लियोफाइल जोड़ देना चाहिए। कुल मिलाकर प्रोडक्ट तो आपको पता है कि एंटी एडिशन वाला बनाना और ये प्रोडक्ट बनाना। अब आपके मन में प्रश्न होगा सर हमें X+ कैसे पता कि इलेक्ट्रोफाइल है, हमें कैसे पता OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। इसके लिए जरा रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए। देखो बच्चों आपको पता है कि एक एसिड है, HOX एक एसिड है, तो ये क्या करता है, ये खुद के H+ को लेके ये प्रोटोनेटेड होता है। जब प्रोटोनेटेड होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH2+ बन जाएगा। मुझे बताओ क्या OH2+ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकलेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे X+ बना लेगा भाई। वो H2O बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जाएगा। जैसे मुझे बताओ ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकलेगा ये H2O बन जाएगा और यहाँ पे X+ बन जाएगा। ये जो X+ है बच्चों ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ये जो H2O ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और मैं आपको बताया था ना कि जब भी कभी H2O न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे, आप इस बात को याद करिए कि H2O पूरा जाके जुड़ता है, उसके बाद H+ बाहर निकलता है और वहां पे अल्कोहल का प्रोडक्ट बनवा देता है। आप याद करिए मैं आपको बताया था कि जब भी कभी H2O एक साथ जाके जुड़ेगा, फिर वहां से H+ को फायर करेगा, फिर ऐसा बनेगा। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रोफाइल X+ और न्यूक्लियोफाइल आपका पानी है। अब मुझे बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। इसमें सबसे पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। जब इलेक्ट्रोफाइल मान लो इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले यहाँ पे अटैक कर लिया, जैसे यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ पे वो कार्बोकेटाइन बनने देगा, लेकिन इसके पास तो फ्री रेडिकल सॉरी लोन पेयर तुरंत को तुरंत रिंग बना लेगा। डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, तुरंत को तुरंत ये रिंग बना लेगा, और रिंग बना के बच्चों अपने प्लस को अपने ऊपर ले लेगा। क्यों, क्योंकि प्लस इसके पे ज्यादा सुखी है। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की तरह होता है, याद करिए पहले वाली रिएक्शन मैकेनिज्म बार बार चल रही है। इसके बाद क्या होगा, ये RDS है, स्लो स्टेप है, यहाँ पे कोई रिएरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं है। इसके बाद जो H2O है ना वो सबसे जो वहां पे कार्बोकेटाइन आपसे सबसे ज्यादा सुखी बनाया तो वहां पे अटैक करेगा। देखो ये H2O जाके यहीं पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन पहले बना था वो सबसे स्टेबल वाला था। ये पूरा अटैक कर लिया, अटैक करने के बाद उसमें से ये पूरा ऐसा अटैक करेगा, आप इस बात को समझिए, ये पूरा ऐसा अटैक करेगा। इस बात को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, वैसे आप जानते हैं SN1 रिएक्शन में जैसे यहाँ पे है ना, ये ऐसे यहाँ पे ऐसे है ना, ये जब पूरा ऐसे अटैक करेगा, देखो ये पूरा ऐसे अटैक करेगा ना H2O, यहाँ पे पूरा ऐसे अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा ऐसे, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे X हो जाएगा। तो आपको पता ना इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में यहाँ पे H+ फायर हो जाएगा। तो जब H+ फायर हो जाएगा तो देखो जरा ये ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, देख लो बन गया ये प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मुझे बताओ आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट बात देखा। आपने इंपॉर्टेंट बात ये देखा कि मार्कोनिकॉफ का रूल आपको यहाँ भी फॉलो करना है, कुल मिला के स्टेबल कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल चिपकाना। लेकिन यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन बनता नहीं, आपको अरेंजमेंट कराना नहीं है, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होती है। जरा इसकी की पॉइंट देखो, वही एंटी एडिशन यहाँ भी कराना, याद रखिएगा। X2 के केस में, HOX के केस में एंटी एडिशन कराना है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करने का मतलब ये कार्बोकेटाइन की जैसे सीन मेंटेन रखनी है, मैं यही बताना चाहता हूँ। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन सिंपल है, क्या करो एक जगह इलेक्ट्रोफाइल चिपका दो और एक जगह न्यूक्लियोफाइल चिपका दो। ये क्वेश्चन सिंपल है, क्या करो एक जगह इलेक्ट्रोफाइल चिपका दो, एक जगह न्यूक्लियोफाइल चिपका दो। ये क्या हो रहा है, ये प्लस माइनस बन जाएगा, काइनल हो रहा है। अब जैसे ये भी देखो बच्चों, एक बात और सुन लीजिए,
देखो जैसे इलेक्ट्रोफाइल आएगा एक एक साइक्लिक रिंग बनाएगा, साइक्लिक रिंग बनाएगा तो ये जगह को स्पेस पूरा घेर लेगा, तो जो न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट साइड में ही आने वाला है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से पता है कि ये जो क्लोरीन है वो इथाइल की जगह पे आएगा। अगर क्लोरीन इथाइल की जगह पे आएगा तो एक रिंग बना लेगा, अगर रिंग फ्रंट से बनाए तो बैक साइड से OH को आना पड़ेगा, OH मतलब H2O को आना पड़ेगा, जो बाद में H+ फायर करके अल्कोहल बना लेगा। कोई बात समझ में आ रहा? तो कुल मिला के यहाँ भी वही सीन है, इनिशियोमर का सीन है, 2 प्रोडक्ट ही बनेगा, 4 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो Cl है ना, इस Cl के जाने के बाद ही OH आने वाला। OH का जो डिसाइड है ना वो क्लोरीन करेगा कि साहब आपको कहाँ पर अटैक करना है। अगर Cl सामने से आता है तो OH को बेचारा बैक साइड से आना पड़ेगा, और Cl बैक साइड से आता है तो OH को सामने से आना पड़ेगा। मैं बार बार OH कह रहा हूँ, OH नहीं है, वास्तव में H2O है, जो बाद में H+ फायर करके अल्कोहल बनता है। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि HOX में इलेक्ट्रोफाइल आपका X+ है और न्यूक्लियोफाइल आपका पानी है, ये बात याद रखिए। खैर, तो ये तो एंड हो गया। अब मैंने इन दोनों को बता दिया, थोड़ा उसके बारे में चलते हैं। जहाँ आप जो मैंने तीनों जो बताया था जरा उसको बता देते हैं, फिर ये समाप्त हो जाएगा। एल्कीन, बीच में थोड़ा नेटवर्क चला गया था, परेशान ना हो ना, बीच में नेटवर्क चला गया था, परेशान ना हो। खैर, तो बच्चों वो वाला बता देता हूँ जो मैंने बताया था, क्या बोलते हैं वो जो पानी वाला एडिशन वाला ना, एक एक करके बता देता हूँ। मैं लिख के बता देता हूँ, मेरे पास समय है 10 मिनट का, है ना, मैं लिख के बता देता हूँ उसको, मैं लिख के बता देता हूँ। जरा मुझे पहले ये बताइए कि आपको ये स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रही। अच्छा, ओके, स्क्रीन नहीं दिख रहा? आप दिखा। अब दिखा। तो जरा मुझे बताइए H2O का जो एडिशन है वो पहला वाली कौन सी रिएक्शन है, किसके साथ एडिशन है पहला वाला? H3O+ डाइल्यूटेड H2SO4। मतलब H3O+ ले या डाइल्यूट ले, दोनों बात बराबर है। क्या ये E1 रिएक्शन का उल्टा है? अच्छा, E1 रिएक्शन में, E1 रिएक्शन में डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकलता था, एल्कीन बनता था। ये क्या हाइड्रेशन, हाइड्रेशन समझ रहे हैं ना, यहाँ पे पानी जाके जुड़ेगा, पानी जो के जुड़ेगा तभी तो अल्कोहल बनाएगा। ये बिल्कुल उल्टा है, वहां पे कंसंट्रेट यूज करते थे और यहाँ पे यूज क्या करेंगे, डाइल्यूट यूज करेंगे। देखो जरा ध्यान सुनना, तो मैं पहला बताने जा रहा हूँ जो H2O का जो एडिशन वाला, ये क्या है साहब? पहला ये है एसिड कैटलिस्ट। मैं जरा सा ध्यान सुनिएगा, ये है एसिड कैटलिस्ट है ये, हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, सॉरी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन समझते हैं, हाइड्रेशन मतलब पानी का जुड़ना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अच्छा, एल्कीन मतलब एल्कीन पर आपको पानी जोड़ना है, एल्कीन समझ रहे ना, ये आपका एल्कीन है, इसलिए इसको हाइड्रेशन बोलेंगे। तो ये क्या है भाई साहब? ये E1 रिएक्शन का रिवर्स है। क्या रिवर्स है ये? क्यों? क्योंकि E1 रिएक्शन में क्या होता था, डिहाइड्रेशन होता था, पानी निकलता था। इसमें क्या, पानी ऐड हो रहा। इसमें जो यूज करते वो कंसंट्रेट यूज करते थे, इसमें जो रिएजेंट यूज करेंगे वो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? इसमें जो रिएजेंट यूज करेंगे वो डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे या H3O+ यूज करेंगे, ये जो रिएजेंट यूज करेंगे। प्रोडक्ट क्या बनता था? प्रोडक्ट वही बनता था, आप अच्छे से जानते हैं प्रोडक्ट क्या बनता था, मैं लिख भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने ये RCH11CH2 ले लिया और आपने ये रिएजेंट मान लीजिए इसमें यूज किया, तो आपको भी पता है कि यहाँ पे जो CH के बीच में यहाँ पे OH आ जाता है और यहाँ पे CH3 बन जाता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ कार्बोकेटायन बनता है, यहाँ रीअरेंज होता है ना, और उसके बाद आपका मार्कोनिकॉफ का रूल भी फॉलो होता है। अब जैसे कैसे होता है जरा देखो, मैं इसके मैकेनिज्म बता रहा हूँ, देखो कितना सिंपल इसके मैकेनिज्म है। आपको पता ना ये कौन से मैकेनिज्म होता है क्या? देखो ये क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म कैसे होता है। देखो होता क्या है बच्चों, सबसे पहले मान लो कि आपको अच्छे से पता है कि डबल बॉन्ड की कोई भी रिएक्शन, सबसे पहले आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल शुरू करता है तो डाइल्यूट H2SO4 में H+ इलेक्ट्रोफाइल है, ये पानी लेंगे H3+, उसमें भी H+ इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, मतलब ऐसे अटैक करेगा। तो जैसे अटैक करेगा मुझे बताओ क्या बनेगा? जैसे अटैक करेगा ये आपका एक इंटरमीडिएट यहाँ बना लेगा और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा? अच्छा, ये आपका RDS स्लो स्टेप होता है।
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब पानी आएगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब पानी। डाइल्यूट याद रखिएगा, देखो जब कभी मैं डाइल्यूट एसिड की बात करूं या पानी की बात करूं दोनों सेम होता है, ये बात याद रखिएगा। तो इसके बाद पानी आएगा, पानी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मतलब ये फर्स्ट स्टेप में आएगा। तो पानी पूरा जाके जुड़ जाएगा, पूरा जाके जुड़ेगा। कैसे पूरा जाके जुड़ेगा मुझे बताओ। ये R है, ये CH है, ये ऑक्सीजन है, ये H है, और ये H है, और ये S है, और ये CH3 है। ये तो रिएक्शन आपको याद ही होगा। इसके बाद मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन इस पे चला आएगा और H+ बाहर निकल जाएगा। क्यों? और जैसे H+ बाहर निकलेगा, H+ जैसे बाहर निकलेगा, ये अल्कोहल बन जाएगा। देख लो ना कितना सिंपल मैकेनिज्म है। तो आपको क्या करना है मुझे बताओ। आपको करना ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे पहले एक जगह इलेक्ट्रोफाइल लगा के, पहले एक जगह इलेक्ट्रोफाइल लगा के आपको कार्बोकेटायन बनाना है। बना लिया, बनाने के बाद जितनी कहानी है सब करा लेना, जितनी मैकेनिज्म में है सब करा लेना। कराने के बाद न्यूक्लियोफाइल जोड़ देना, यही काम करना ना। तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या है, H+, न्यूक्लियोफाइल क्या है इसमें, पानी। और जहां कभी भी पानी जुड़ता है ना, याद रखिएगा वो लास्ट में अल्कोहल का ही प्रोडक्ट बनवाता है। क्लियर हो गया? इसके मैकेनिज्म कोई दिक्कत नहीं है ना, देख लो इसके मैकेनिज्म मैंने बता दिया, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो साहब, कोई दिक्कत नहीं है ना इसके मैकेनिज्म। अब दूसरा वाला देखें, दूसरा वाला, सेकंड वाला, फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ वाला इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं। फिफ्थ वाला कौन सा, फिफ्थ वाला मर्क्यूरस वाला देख लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ वाला, इसको हटा रहा हूं मैं। बच्चों एल्कीन हमारा समाप्त हो गया आज, है ना, एल्कीन समाप्त हो गया, इसलिए चिंता नहीं है। मैं फिफ्थ वाला ही बता देता हूँ, फिफ्थ वाला देख लीजिए। अच्छा, आपको पता है ना फिफ्थ वाला कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई कार्बोकेटायन नहीं बना इसका मतलब वो रिंग बना चुका होगा, तभी तो कोई कार्बोकेटायन नहीं बना होगा। कैसे, जरा देखिए इस बात को, मुझे बताओ। जो बी वाला उस रिएक्शन का नाम क्या है? उस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, ये है। इसमें जो रिएजेंट वो कौन सा यूज करते हैं? इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं वो एसिडिक। अच्छा, मुझे आपको मैं एक बात बता दूं, जरा देखिए, आपको ये जो ये लिखा है ना CH3COO और यहाँ पे लिखा है Hg, बच्चों इसको शॉर्टकट में ना AC भी लिखते हैं, AC इसको, सॉरी CH3COO, ये इधर वाला पोर्शन को AC लिखते हैं, AC एसिटिक एसिड, ACO भी लिख सकता है शॉर्टकट में। ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, ये ओ वाली, ये दोनों सेम है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और साथ में बच्चों THF लेते हैं, और साथ में थोड़ा सा ट्रेसर लिख देता हूँ, थोड़ा सा पानी भी लेते हैं। तो ये तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो गया। डीमर्क्यूरेशन के लिए क्या करते हैं ना, NaBH4 लेते हैं। मुझे कोई बताएगा NaBH4 क्या करता है? आपने NaBH4 कहाँ देखा था? रिडक्शन करता है। रिडक्शन करता है। तो बच्चे ये बात याद रखिएगा। तो रिडक्शन। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, मतलब ये मरकरी को जोड़ेगा और ये मरकरी को हटाएगा। कुल मिला के अल्कोहल प्रोडक्ट बनने वाला। कैसे बनने वाला, मेरी बात समझिएगा, मैं एक एक करके बताता हूँ। अच्छा, रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये है कि सर ये ऐसा कोई रिएक्शन है, और ऐसे रिएक्शन में यदि आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन कराया तो मतलब कार्बोकेटायन तो नहीं बनता, अरेंजमेंट तो नहीं होता, लेकिन बिल्कुल सीन वैसे ही बनता। सीन मतलब जो स्टेबल कार्बोकेटायन है वहीं पे आपका अल्कोहल आता है। क्यों? क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ का रूल को फॉलो करता है। ये तो आपको बताया था मैंने। अभी कैसे होता है, जरा इसकी मैकेनिज्म देखिए बच्चा, बड़ा सिंपल मैकेनिज्म। सबसे पहले होता क्या है ना कि ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट है, ये दो पार्ट में टूटता है। कैसे मुझे बताओ। मर्क्यूरिक एसीटेट मतलब, मर्क्यूरिक एसीटेट कितना है, दो है ना, Hg दो है, मर्क्यूरिक एसीटेट है। देखो जरा, ये मर्क्यूरिक एसीटेट ऐसे है ना, देख लो ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे। तो ये दो पार्ट में टूटता है। सबसे पहले यहाँ का बॉन्ड टूटता है, यहाँ का, ये फर्स्ट स्टेप है। जब यहाँ का बॉन्ड टूटता है ना, देखो क्या क्या बनता है, ये बनता है, ये प्लस है ना, जब टूटेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा। तो क्या बनता है, ACOHG+ बनता है, और साथ में एसिटिक एसिड बन जाता है, सॉरी एसीटेट आयन बन जाता है। तो ये जो है ना, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। और आपको पता ना Hg डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक पर इलेक्ट्रॉन की कोई कमी तो है नहीं, डी ब्लॉक का है, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। तो ये सेकेंड स्टेप में क्या करता है ना, अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है किस पे, इस डबल बॉन्ड पे। कैसे अटैक करता, देखो ये इलेक्ट्रोफाइल आपका बन चुका है। आवाज आ रही है ना सबको? नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जरा देख लो, ठीक है।
अब जरा देखना, तीर्थ पटेल आवाज आ रही है? आ रही। ओके ठीक है। तो अब इस पे ये अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे अटैक करता है। ये आरडीएस आपको कैसे अटैक करता है? ऐसे अटैक करता है ना ताकि ये स्टेबल कार्बोकेटायन बनवा सके। देखो जरा, इस पर अटैक किया, इसमें CH2 ऐसे अटैक किया, HGO, ये पूरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, पूरा इलेक्ट्रोफाइल। आपको पता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी तो है नहीं, डी ब्लॉक एलिमेंट है ये। नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, दिखा। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, आपको पता नहीं कि इस Hg के पास बच्चों इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, ये तुरंत का तुरंत इस पर अटैक कर लेता है। जैसे अटैक करता है एक साइक्लिक रिंग बनाता है और इस प्लस को अपने ऊपर ले लेता है। अपने ऊपर क्यों लेता है? क्योंकि आपको भी पता है कि आपको अच्छे से पता है कि Hg बहुत बड़ा आइटम है। Hg बहुत बड़ा आइटम है, इसलिए प्लस चार्ज उस पर ज्यादा स्टेबल है। Hg बहुत बड़ा आइटम है ना, Hg तो डी ब्लॉक का बहुत बड़ा आइटम है। तो मुझे बताओ, ये क्या करता है, ये तुरंत का तुरंत ये फास्ट में एक रिंग बनाता है। एक रिंग कैसे रिंग बनाता है, देखो यार, ये रिंग बनाता है कैसे, ये R है, ये CH है, ये CH है, और ये CH2 है, और इस अपने ऊपर ये प्लस चार्ज उसने ले लिया और इसे रिंग बना दिया। देख रहे हो ना? अब देखो यहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि यहाँ इंटरमीडिएट है, ये कोई कार्बोकेटायन नहीं बना, कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद फास्ट स्टेप में पानी आता है। पानी फास्ट स्टेप में आता है। पानी क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, इधर से अटैक करेगा बैक साइड से, क्यों? क्योंकि इधर तो ये जुड़ा हुआ है। तो जैसे पानी अटैक करेगा तो पानी का पूरा मॉलिक्यूल उस पर जुड़ जाता है। मैं पानी डायरेक्ट इस पर जोड़ रहा हूँ, देखो जरा, मैं डायरेक्ट पानी यहाँ जोड़ रहा हूँ, यहाँ पानी जोड़ रहा हूँ। जब पानी पूरा जोड़ेगा, यहाँ H+ बनाएगा, फिर अपने इलेक्ट्रॉन को लेगा, H+ को फायर करेगा, तो यहाँ पे अल्कोहल बन जाता है। तो बच्चों इसको बोलते हैं, और ये रिंग ओपन हो जाएगा, ये रिंग ओपन हो जाएगा, ये रिंग ये ओपन हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब मरकरी और ऑक्सीजन का जुड़ना। इसके बाद आप क्या करें, इसके बाद आप NaBH4 ले लें, NaBH4 क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करा के ना, NaBH4 क्या कर, हाइड्रोजन सप्लाई करता है। देखो कैसे कैसे सप्लाई करेगा, ध्यान सुनना। इस पहले मरकरी वाले बॉन्ड को तोड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। जैसे इस बॉन्ड को तोड़ेगा बच्चों, यहाँ पे एक H सप्लाई कर देगा, CH2 था, एक CH3 हो जाएगा। और इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो मरकरी अलग हो जाएगा, और ये CH3O- है, तो यहाँ भी एक H दे देगा। क्यों? क्योंकि आपने NaBH4 लिया। तो देखो एक एसिटिक एसिड बन जाएगा, एक जो अल्कोहल बनता है तो वो बन जाएगा, और मरकरी अलग हो जाएगा। मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ, जो मेन PDF उसमें दिखा देता हूँ, है ना। कुल मिला के ना ये जो NaBH4 ना, ये रिडक्शन के थ्रू ना, ये इसको हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, जिससे ना अल्कोहल बन जाएगा, मरकरी अलग हो जाएगा, एक एसिटिक एसिड बन जाएगा। देखिए जरा कैसे, इस रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन को देखिए सब लोग। यही क्वेश्चन है, देखो इसको, मुझे बताओ। जैसे यहाँ से ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, यहाँ से भी एक टूटा तो यहाँ भी एक H जुड़ जाएगा। देखो मरकरी अलग, ये पोर्शन अलग, एसिटिक एसिड अलग, देख लो ना। ये NaBH4 कर देगा, तो इसको बोलते हैं क्या, डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन मतलब मरकरी का अलग होना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब यहाँ तक मरकरी का जुड़ना। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, इसी से अल्कोहल बनता है। खैर, अब एक और देख लेते हैं जिसका नाम लास्ट है, उसके बाद ये समाप्त। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बता, जरा इस क्वेश्चन को देखो जरा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, सॉरी, यहाँ पे Hg अटैक करेगा, यहाँ पे Hg अटैक करेगा, HgO पूरा अटैक करेगा, HgO-Me अटैक करेगा। आनंद सर का क्लास है आज। क्या कह रहा भैया? भाई 2 मिनट रुक जा, मैं तो ये बात सुन लूंगा ना। देखो बच्चों, इसके पास लोन पेयर भी है, तो यहाँ पे एक रिंग बना लेगा, ऐसे रिंग बना लेगा, ऐसे रिंग बना लेगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपके पास एक H2O न्यूक्लियोफाइल भी और एक यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये भी है। आपको अच्छे से पता कि ये न्यूक्लियोफाइल इंट्रा अटैक कर लेगा, इंट्रा अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ लेगा। ऐसे मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, दोनों रिएक्शन सेम है, बस ये इंट्रा अटैक करके एक ईथर वाला ऐसे मेंबर बना लेगा, और लास्ट में NaBH4 आप यूज करेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, कुल मिला के ये बन जाएगा। मतलब इंट्रा अटैक इस रिएक्शन में होने वाला है, H2 अटैक नहीं कर पाएगा, है ना। इंट्रा अटैक फास्ट होता है। भरत भाई अभी तुम्हारी बात सुन लूंगा मैं, हाँ, थोड़ा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मैं थोड़ा सा इसको खत्म कर दूं लास्ट वाला।
जरा इस बच्चों जरा इस रिएक्शन को ध्यान देखिएगा, ध्यान सुनिए। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में हाइड्रोबोरेशन सेम है। हाइड्रोबोरेशन में आप क्या यूज करते हैं, B2H6, लेकिन बच्चों B2H6 में जो रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टिंग मतलब जो रिएक्शन करने के लिए जाता है वो वास्तव में बोरान है, BS3 है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि बोरान और हाइड्रोजन में ना हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे माइनस आएगा और बेचारे पे प्लस आएगा। कैसे सर, समझा नहीं मुझे बताओ। अगर मैं BH2 को ऐसे लिख दूं तो इस पे क्या आएगा, इस पे पार्शियल प्लस आएगा और इस पे पार्शियल माइनस आएगा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये बेचारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यही होगा ना। तो जरा मुझे एक बात बता दो, ध्यान सुनो। आपकी ये एल्कीन है, इस एल्कीन में एक जगह जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह कार्बोकेटायन बनवाएगा, तो मुझे बताओ एक जगह हाइड्रोजन अटैक करेगा और एक जगह BH2 अटैक करेगा। क्यों एक जगह हाइड्रोजन अटैक करेगा, भाई जो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लेकिन एक साथ अटैक करेंगे क्योंकि ये दोनों ये बॉन्ड जुड़े हुए हैं ना। समझ नहीं रहो यार। भाई BH2 क्या है, प्लस वाला है, तो मान लो इस पर अटैक कर लिया तो इसको अटैक कर लिया, तो कुल मिला के इस सीन एडिशन होगा, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ऐसे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा मतलब ये बन जाएगा RCH2 और CH2 और BH2 बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा। इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, फर्स्ट बोल दिया। लेकिन अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन है, अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन, ये एल्किन पे फिर अटैक करेगा, फिर यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, फिर यहाँ पर जुड़ेगा, तो एक एल्किन का पोर्शन एक और आ जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो ये दूसरा एल्किन बन जाएगा, डाई एल्किल बोरेन बन जाएगा। लेकिन अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, ये फिर से एल्किन पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा ट्राई एल्किन बोरेन। बच्चों ये फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, इसी प्रोसेस को हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। और अगर आप इसी हाइड्रोबोरेशन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तब एल्कोहल बन जाएगा, और इसी हाइड्रोबोरेशन का रिडक्शन कराते हैं तो एल्केन बन जाएगा। मतलब ये ऊपर वाला सेम रिएक्शन है, ये हाइड्रोबोरेशन है ऊपर वाला जो चल रहा है। मतलब फर्स्ट में से या सेकेंड में से या थर्ड में से किसी को ले लीजिए, हम केवल नहीं कह रहे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को लीजिए। आप तीनों में से किसी का ऑक्सीडेशन कराएंगे तभी एल्कोहल बनेगा, तीनों में से किसी का रिडक्शन कराएंगे तभी एल्केन ही बनेगा, ठीक है। तो मैंने ये पूरा बता दिया, एल्कीन समाप्त हो गया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक पूरा टेस्ट में आप अच्छे से पेपर दें, और मंडे के दिन हम लोग एल्काइन शुरू करेंगे। प्रयास ये है कि एल्काइन समाप्त होने के बाद हम लोग सीधे जब मिले तो एरोमेटिक कंपाउंड जो स्टार्ट करते हैं, एमीन ओमीन, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से में रिएक्शन, ये पढ़ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑलमोस्ट समाप्त हो गए, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। आज क्लास में समाप्त करते हैं, कल संडे का टेस्ट अच्छे से कंप्लीट करना, ठीक है।